जितने भी देवता हैं सभी देवता नवरात्रि के पावन पर्व में मां भगवती के व्रत की उपासना करते हैं। इसलिए नवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। जब नवरात्रि आवे तो अमावस्या के दिन ही किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। एक दिन पहले ब्राह्मण कैसा होना चाहिए वह बताते हैं कि विप्रै संतोषितै कार्यं संपूर्णं सर्वथा भवेत् नवपञ्चत्रयश्चेको दिव्या पाठे द्विजः स्मृता। विप्रै संतोषितै कार्यम, जो ब्राह्मण आपके घर में आए पाठ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, वो संतोषी होना चाहिए। असंतोषी ब्राह्मण को यज्ञ कार्य में नहीं बुलाना चाहिए। जिस ब्राह्मण के मन में तृष्णा है, अनेक प्रकार के संकल्प हैं, इच्छाएं हैं, ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे, व्यास जी बता रहे हैं, ब्राह्मण के मन में संतोष होना चाहिए। ऐसे संतोषी ब्राह्मण को बुलाएं और ब्राह्मण कम से कम 9 ब्राह्मणों का वर्ण करें। किसी ने कहा महाराज इतने ब्राह्मणों की व्यवस्था, इतने ब्राह्मणों की दक्षिणा, ये तो सब बड़ा मुश्किल है, तो कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो। वो भी नहीं हो सकता तो 3 ब्राह्मणों का वर्ण करो। वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम एक पंडित जी को घर में बुला करके मां भगवती के दिव्य चरित्रों का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर हमारे आचार्य जी ने बड़ी सुंदर काशी से अद्भुत विद्वानों को आमंत्रित किया है इस सतचंडी महायज्ञ में। दूर से पंडित जी लोग आए हुए हैं और मां भगवती के पावन चरणों में सन्निधि में बैठ करके नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। प्रातः काल मैं सुनता हूँ रोज, बड़े सुंदर मधुर स्वरों के द्वारा, विविध राग रागनियों के द्वारा मां भगवती के स्तवन स्तुति श्लोकों का गान करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। मां भगवती के दिव्य विग्रह को मंदिर में स्थापित करें कि शंख चक्र गदा धरा सिंहे स्थिता शिवा अष्टादश भुजा वापी प्रतिष्ठाप्या सनातनी। दिव्य शंख चक्र गदा पद्म खड्ग आदि आयुधों से सुशोभित मां भगवती की प्रतिष्ठा करना चाहिए, जो भगवती सिंह पर विराजमान है। पूजा भी करें तो उसका नियम है कि घर में कैसा विग्रह होना चाहिए, जिस मां भगवती की मुद्रा प्रसन्न हो, मुस्कुराती हुई। कई लोग ऐसी फोटो रख लेते हैं घर में, महिषासुर मर्दिनी, भद्रकाली, चंडिका। जैसी आपकी उपासना होगी, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि जो जीव जिस देवता की जिस भाव से उपासना करता है, उसका स्वभाव, उसका रूप, उसकी भाषा वैसी ही हो जाती है। कई लोग तो महाराज देवताओं की उपासना तो छोड़ो, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। कई प्रेतों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। फिर देखना उनका चेहरा कैसा हो जाता है बाद में। कोई देख ले तो ऐसा लगता है भूत को बाद में देखे, पहले इनको देख लो मारे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं भूत प्रेतों की उपासना से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, कोई सदगति नहीं होती, कोई मुक्ति नहीं होती। उपासना तो देवताओं की ही करना चाहिए, मां भगवती की ही करना चाहिए।
और उपासना का मतलब ये नहीं है कि निराहार रह करके व्रत रखो। उपासना का मतलब है उपसमीपे असनम, अपने इष्ट के सामीप्य हो जाना, उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाना, ये उपासना। और ये होगा कब? जब संबंध बने, महाराज रिश्ता बने। भक्ति की 3 धाराएं हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। 3 धाराएं भक्ति की। पहली धारा का नाम है विश्वास। आप जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं उसके प्रति विश्वास है। आजकल हमें बाहर के लोगों पे विश्वास होता है, भगवान पे विश्वास नहीं होता। प्रेम से बोलो जय माता। दूसरी बात संबंध। आपका संबंध क्या है? आप माँ को मातृभाव से विराजमान करें अथवा माँ को बेटी के स्वरूप में पूजें कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी कन्या है, हमारे घर में कुमारी कन्या के रूप में आई है। अथवा माँ भगवती को बहन के रूप में भी पूजा कर सकते हैं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं ना कि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, येन केन प्रकारेण, कैसे भी अपने मन को मुझ में लगाओ। जैसे कात्यायन जो ऋषि हुए, उन्होंने माँ भगवती को बेटी के रूप में पूजा, बेटी मान करके। तो माँ भगवती का एक नाम ही प्रचलित हो गया, भगवती कात्यायनी। प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की। तो संबंध बने। अष्टादश भुजावाती माँ भगवती दुर्गा की 18 भुजाएं हैं। और जिस सिंह पर माँ भगवती आरूढ़ हो उस सिंह का मुख बंद होना चाहिए। यदि सिंह का मुख बंद है तो उसकी अर्चा से ज्यादा फल की प्राप्ति है। ऐसा नहीं कि महाराज सिंह क्रोधित होकर के देख रहा है, घूर रहा है, ना, मुख बंद होना चाहिए। ऐसी मूर्ति घर में लाओ। सुंदर कलश की प्रतिष्ठा करें कि पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रैः सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्णम हेमरत्नैः समन्वितम। सुंदर कलश की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मिट्टी का कलश सर्वश्रेष्ठ बताया घट स्थापना के लिए। यदि घर में नवरात्रि में घट की प्रतिष्ठा करना है तो मिट्टी का कलश सर्वश्रेष्ठ माना। फिर चांदी का कलश ले लो, तांबे का कलश ले लो, कांसे आदि धातुओं का कलश ले लो। उसमें जल भरना चाहिए, तीर्थों का, गंगा आदि नदियों का। जो आपके नगर के समीप जो नदी है, जलाशय है, उस घट को पूर्ण जल भरना चाहिए, अधूरा नहीं, आधा नहीं। कम से कम कंठ तक उसमें जल भरा हो। कई लोग क्या करते हैं, कलश में जल भी भरते हैं तो थोड़ा सा भर लेंगे। महाराज क्यों? बोले कलश यात्रा करनी है महाराज, बड़ी लंबी यात्रा है, गर्मी का समय है, कौन ले जाएगा इतना वजन सिर पे रख के। कलश खाली नहीं होना चाहिए, जल से पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। पंच पल्लव संयुक्तम, उस कलश में 5 पल्लव और हेम रत्नैः समन्वितम, उसमें सोने का सिक्का डाल दो। अब ये स्वर्ण से सोने की यहाँ मुद्रा की बात इसलिए की गई है क्योंकि ये उस समय की बात है जब वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ की रचना की। उस समय मुद्रा के रूप में प्रचलन स्वर्ण मुद्राओं का ही था, सोने की सिक्का की बात की। बोले वो नहीं है महाराज तो क्या करें? बोले चांदी का सिक्का डाल दो। बोले वो भी नहीं है तो जो आज के वर्तमान समय में जो मुद्रा चल रही है, घट में कम से कम कुछ द्रव्य होना चाहिए, खाली कलश नहीं होना चाहिए।
और इसके पश्चात नियम धारण करें व्रत का। एक भुक्त व्रत रखना है या फलाहार से व्रत रखना है या केवल जल पी करके व्रत रखना है, जैसी आपकी साधना हो उस साधना को कसौटी में कसते हुए व्रत को धारण करना चाहिए, नियम धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाव में आ गए महाराज और भाव में आकर के महाराज जी ने कहा है नवरात्रि का व्रत करना है तो निराहार व्रत का संकल्प ले लिए, पता चला 2-4 दिन हुए, पंचमी के दिन तबीयत खराब हो गई, पानी की कमी हो गई, जाकर के एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। ऐसा व्रत किस काम का? व्रत में नियम होना चाहिए। जैसा आपको शरीर चाहता हो, एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम व्रत करो, या दोनों टाइम फलाहार ग्रहण कर लो। हवन कार्य के लिए मां भगवती के यज्ञ में यदि हवन करना है, यज्ञ कुंड का निर्माण करना है, तो उस यज्ञ का जो स्वरूप है वो 3 त्रिकोणाकार होना चाहिए। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन कि होमार्थं चैव कर्तव्यं कुंडं चैव त्रिकोणकं स्थाण्डिलं वा प्रकर्तव्यं त्रिकोणं मानतः शुभम। त्रिकोणाकार मां भगवती का यज्ञ कुंड होना चाहिए, ये शुभ माना गया है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। तीनों कालों में मां भगवती का पूजन करें और कन्या पूजन का बड़ा महत्व बताया। प्रेम से बोलो जय माता दी। कन्या पूजन तो यहां पे बताया कि 1 वर्ष की जो कन्या है उसको कन्या पूजन में नहीं लेना चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि 1 वर्ष की जो बेटी होती है उसे गंध का ज्ञान नहीं होता। उसे आप खिलाओगे भी, प्रसाद पवाओगे भी, तो उसे क्या पता कि आपने मिष्ठान खिलाया, कौन सा व्यंजन खिलाया, उसे गंध का ज्ञान नहीं होता। तो 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृपः परमाज्ञात भोगानां गंधादीनां च बालिकाः। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की जो बेटी है कन्या, वह कन्या पूजन के लिए उपयुक्त मानी गई। 2 वर्ष 10 वर्ष तक, और 2 वर्ष की जो कन्या है उसको कुमारी की संज्ञा है दी गई। 2 वर्ष की जो बेटी है वह कुमारी कहलाती है कि कुमारी का तुसा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिहा त्रिमूर्ति त्रिवर्षा च कल्याणी चतुराब्दिका। 3 वर्ष की जो बेटी है वह त्रिमूर्ति नाम की कन्या है। 4 वर्ष की जो बेटी है उसको कल्याणी की संज्ञा दी गई है। 5 वर्ष की जो बेटी है उसको रोहिणी के रूप में पूजना चाहिए। 6 वर्षातु कालिका। 6 वर्ष की बेटी का पूजन करने से मां भगवती काली प्रसन्न होती है। और चंडिका 7 वर्षाच, 7 वर्ष की जो कन्या है वो साक्षात चंडिका ही है, ऐसा मान करके कन्या पूजन करें। 8 वर्षाच सांभवी, 8 वर्ष की जो बालिका है, कन्या है, वह सांभवी है, उसको शास्त्रों में सांभवी नाम दिया है। और 9 वर्षा भवे दुर्गा, 9 वर्ष की जो आयु वाली कन्या है वो साक्षात दुर्गा का ही रूप है। और सुभद्रा 10 वर्षिका, 10 वर्ष की जो कन्या है वो साक्षात सुभद्रा का रूप है। कुमारी कन्या पूजन से क्या लाभ होता है महाराज? जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत धन आ जाए, अब ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो धन की आशा नहीं रखता होगा। धन तो सबको चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए।
जो व्यक्ति चाहता है कि भी हमारे घर में धन आता है परंतु धन रुकता नहीं है, व्यापार में तरक्की नहीं होती है, तो ऐसे भक्तों को 2 वर्ष की जो बालिका है जिसको कुमारी संज्ञा दी गई है उसका पूजन करना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में प्रतिदिन कन्या का पूजन करना चाहिए ऐसा बताया। प्रतिपदा के दिन 1 कन्या का पूजन करें, द्वितीया के दिन 2 कन्याओं का पूजन करें, तृतीया के दिन 3 कन्याओं का पूजन, चतुर्थी के दिन 4 कन्याओं का पूजन हो, पंचमी के दिन 5 कन्याओं का पूजन हो। इस प्रकार से नवमी पर्यंत 1-1 कन्याओं को बढ़ाते हुए प्रतिदिन कन्या पूजन होना चाहिए। इस प्रकार से 45 कन्याओं का पूजन नवरात्रि तक हो जाता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। अब घर में जाके थोड़ा आराम से बैठ के कैलकुलेशन कर लेना, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। किसी ने कहा महाराज इतनी कन्या तो मिलेंगी नहीं, कहां से मिलेंगी? आजकल बेटी तो कोई चाहता ही नहीं, बेटियों के नाम से तो सबका मुंह बिगड़ जाता है। अरे भैया कम से कम इतनी कन्या ना मिले तो 5 कन्याओं को जिबा लो। बोले 5 भी ना मिले तो क्या करेंगे? बोले 3 कन्याओं का पूजन कर लो। बोले गुरुजी 3 भी मुश्किल है। बोले 1 कन्या का पूजन कर लो। और जिस गांव में 1 कन्या भी नहीं है वो गांव ही कैसा है? बेटा और बेटी में भेद नहीं करना चाहिए। बेटी इस देश की धरोहर है बंधुओं। बेटी नहीं रहेगी तो घर में बहू कहां से लाओगे? इसलिए बेटा और बेटी दोनों समान भाव से मानो, क्योंकि कन्या साक्षात जगदम्बा ही है, लक्ष्मी ही है। बेटी का घर में जन्म हो तो खूब खुशियां मनाना कि माँ भगवती की कैसी अनुकंपा, कैसा अनुग्रह, कैसी कृपा हुई, हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। बेटी 2 कुल को तारती है, बेटा तो 1 कुल को तारता है, एक मायके पक्ष और एक ससुराल पक्ष। इसलिए बेटियों में भेद ना करें। आज संसार में बड़ी विडंबना है, कन्याओं की बड़ी न्यूनता आ गई है, बड़ी कमी आ गई है बेटियों की। और इस सब का कारण हम ही हैं, ये हमारा ही दोष है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा, सूर्य वंश के जो राजा थे श्राद्ध देव मनु, जिनकी पत्नी थी श्रद्धा, ये तो कन्या प्राप्ति के लिए ही ब्राह्मणों से प्रार्थना करती, महाराज ऐसा मंत्र जपो, ऐसी अनुष्ठान करो कि बेटी हो जाए। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से दरिद्रता का नाश होता है, ध्यान से सुनो, और बल की वृद्धि होती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। जिसके घर में संतान नहीं है, वर्षों व्यतीत हो गए महाराज विवाह के, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया घर में संतान का जन्म नहीं हो रहा, तो ऐसे भक्तों से मेरा निवेदन है कि नवरात्रि के पर्व में 3 वर्ष की जो बेटी है उसको घर में उसका पूजन करें, उसको जीवा में। पहले कन्या को जब घर में बुलाएं तो उसके चरणों को प्रक्षालित करें, चरण धुलवाएं, उसे सुंदर तिलक लगावें, सुंदर आसन विराजमान करें उसके लिए। विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवः सुखारती पूजये नित्यं कल्याणीं सर्व कामकाः। जो कल्याणी है, जो 4 वर्ष की कन्या है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, खूब मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, परंतु पढ़ने के बाद एग्जाम का जब समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को मेरा निवेदन है कि उन्हें नवरात्रि में 4 वर्ष की जो बालिका है जिसका नाम है
कल्याणी, उसका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग पूजा की विधि यहां पर बताई है। प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। यदि विग्रह ना हो, मां की मूर्ति ना हो, तो यंत्र को प्रतिष्ठित करके उसमें नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मां भगवती का नवाण मंत्र है। इसको लिख करके रक्त चंदन से उसी यंत्र का पूजन करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। हीनांगी वर्जयेत कन्या कुष्ठयुक्ता व्रणांकिता, जिस कन्या का कोई शरीर अंग भंग हीन है, कट गया हो, खंडित हो, ऐसी हीनांगी कन्या का कन्या पूजन में विधान नहीं बताया गया है शास्त्रों में। इस प्रकार से ब्राह्मणी सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजा, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए। वैसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में समस्त वर्णों की कन्या पूजन का विधान बताया है, परंतु ब्राह्मण की यदि कन्या मिल जावे तो समस्त मनोवांछितों को पूर्ण करने वाली विप्र कन्या, जो ब्राह्मण है उन्हें ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए। क्षत्रियों को क्षत्रिय कन्या का पूजन करना चाहिए। जो चाहते हैं कि हमारा पराक्रम बढ़े, हमें राज्य की प्राप्ति हो, हम सांसद बने, हम विधायक बने, हम एमएलए बने, उन्हें क्षत्रिय कन्या का पूजन करना चाहिए। जो कहते हैं महाराज मेरे व्यापार में वृद्धि हो जावे, बिजनेस बढ़ जावे, उन्हें वैश्य कन्या का पूजन करना चाहिए। वैश्य की कन्या का। प्रेम से बोलो जय माता दी। और विशेष रूप से अष्टमी को कन्या पूजन करना ही चाहिए। अष्टमी को विशेष रूप से मां भगवती की पूजा का विधान। क्यों अष्टमी को? कि अष्टम्यां च विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा। अष्टमी विशेष रूप से, क्योंकि इसी अष्टमी के दिन में दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में जब सती ने देह का परित्याग किया तो भगवती चंडिका काली रूप से प्रकट हुई थी कि पुरामष्टम्यां भद्रकाली दक्ष यज्ञ विनाशनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटवी सहा। इसी अष्टमी के दिन में भगवती चंडिका भद्रकाली अनेक योगिनियों के साथ हम आरती में गाते हैं 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करते भैरव। ये वही योगिनी है 64 योगिनी जिनका प्राकट्य अष्टमी के दिन दक्ष यज्ञ विनाशनी, जिन्होंने दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया था। तो इस प्रकार से सप्तम्या च तथाष्टम्या नवम्या भक्ति भावता। सप्तमी के दिन जो कहते हैं कि हम महाराज जी 9 दिन हमसे व्रत नहीं रहा जा सकता, हम 9 दिन का व्रत नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ संशोधन किया गया। बोले सप्तमी के दिन व्रत रख लो, सप्तमी के दिन पूजा कर लो माँ की। बोले वो भी नहीं हो पाया तो अष्टमी को करो और नवम्या भक्ति भावता। परंतु हम माँ की पूजा करें, माँ की उपासना करें, आराधना करें तो भक्ति और भाव से समन्वित होना चाहिए, भाव होना चाहिए, क्योंकि बिना भाव की परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक
सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। माँ भगवती भाव की भक्ति, ध्यान से सुनना, भाव के बिना परमात्मा नहीं मिलते, भाव के बिना माँ की भक्ति प्राप्त नहीं होती। और यहाँ तक कि व्यवहारिक जगत में, सांसारिक जगत में भाव के बिना वस्तु भी नहीं मिलती महाराज। वस्तु भी यदि कोई खरीदना है बाजार से तो उसमें भी भाव का होना जरूरी होता है। एक व्यक्ति छाता खरीदने के लिए गया अपने घर से। जब जाने लगा तो पत्नी ने कहा, सुनो जी, बोले आजकल बोले बाजार में बड़े ठग लोग रहते हैं, बड़ा लूटपाट का धंधा हो गया है, व्यापार हो गया, इसलिए कहीं ठग मत जाना। अच्छा बताओ देवी तो मैं क्या करूं? बोले कोई भी वस्तु की जो कीमत बतावे दुकानदार तो उससे ठीक आधी कीमत में तुम मांगना। अब व्यक्ति चला बाजार में गया तो एक छाते की दुकान दिखाई दी। छाता को पकड़ करके कहने लगा, भैया ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला, भैया ये छाता 20 रुपए का है। अच्छा, तो बोले 20 तो बहुत महंगा हो गया, 20 रुपए तो नहीं देंगे। बोले हम इसके 10 रुपए दे सकते हैं। बोले ठीक है, ठीक है, आपको यदि 10 रुपए में लेना है तो बोले ठीक है। अब वो व्यक्ति कहने लगा, नहीं महाराज हम तो इसके 5 रुपए देंगे। दुकानदार बोला, देखो अब आपसे ज्यादा भाव नहीं करेंगे, हमें भी सामान बेचना है और तुम्हें लेना हो तो इसके 8 रुपए दे जाओ। बोले नहीं महाराज हम तो इसके 4 रुपए देंगे। अब वो तो घरों से ही पढ़ के आया था। पत्नी ने कहा था कि जो कीमत बताएं तो आधी कीमत में तुम मांगना। दुकानदार खींच करके बोला, भैया मुफ्त में क्यों नहीं ले जाते? वो व्यक्ति कहने लगा, यदि मुफ्त में दोगे, फ्री में दोगे तो हम एक नहीं 2 लेकर के जाएंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो उस व्यक्ति को एक भाव में नहीं टिकने के कारण उसे बाजार से वह वस्तु नहीं मिली, छाता नहीं मिला। तो जब संसार में एक भाव में नहीं टिकने से वस्तु नहीं मिल सकती तो बिना भाव के परमात्मा कैसे मिल सकता है प्यारे? प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो जय माता दी। मां भगवती के पूजन में विशेष रूप से बिल्व पत्री मां को बहुत प्रिय है, कोमल बिल्व पत्री। और वह बिल्वपत्री भी 3 पत्ते वाली हो और उसमें भी रक्त चंदन से तीनों पत्ते में मां भगवती के नवाण मंत्र को लिख करके ऐम ह्रीम क्लीम अलग अलग और रक्त चंदन सम्मिश्रैः कोमलैः बिल्वपत्रकैः भवानी पूजितायेन सा भवेन्द्रपति चितौ। इस प्रकार से मां भगवती की अभ्यर्चना करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। और भक्ति पूजा पाठ जब पूरा हो जावे तो अंत में मां भगवती का स्तुति का गान करना चाहिए, मां भगवती के गीतों का गान करना चाहिए उनको प्रसन्न करने के लिए। तो आइए थोड़ा सा मां भगवती का हम लोग भी ध्यान कर लें। कितनी दूर दूर से भक्त लोग मां के दरबार में आए हैं मां भगवती की कथा सुनने के लिए। तो आइए
माँ की गुणानुवादों का हम श्रवण करें। आया मैं तेरे दरबार माँ, मुझे तेरा सहारा। 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 तेरा सहारा मुझे तेरा सहारा। तेरा सहारा मुझे तेरा सहारा। तेरा सहारा मैया तेरा सहारा। तेरा सहारा मैया तेरा सहारा। आया मैं तेरे दरबार माँ, मुझे तेरा सहारा। आया मैं तेरे दरबार माँ, मुझे तेरा सहारा। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय हो। ऐसे ही प्यारे पीछे वाले भी जरा दोनों हाथ खड़े करके माँ के चरणों में हाजिरी लगा दो जरा। जय हो। सोने की थाली में पूजा के कड़वे। सोने की थाली में पूजा के कड़वे। अब माँ की भक्ति करने जाओगे, मंदिर में जाओगे, तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाया जाता है। कैसे? सोने की थाली में पूजा के कड़वे। सोने की थाली में पूजा के कड़वे। पूजा के कड़वे हो, पूजा के कड़वे। पूजा के कड़वे हो, पूजा के कड़वे। स्नान कराने आई माँ, मुझे तेरा सहारा। मुझे तेरा सहारा। बैठे बैठे थोड़ी मिलेगा माँ का सहारा। ऐसे बैठो मत। जिसको नृत्य करना आता है, माँ भगवती नृत्य और गान से बड़ी प्रसन्न होती है। संसार का शादी हो, विवाह उत्सव हो तो बोलना पड़ता है क्या? पर माँ के दरबार में आए हो तो फिर शर्म किस बात की? दोनों हाथ खड़े करके जय हो। पूजा की थाली में फूलों की माला। 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 फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों
की थाली में हलवा पूरी, पूजा की थाली में हलवा पूरी, हलवा पूरी हो हलवा पूरी, हलवा पूरी, हाँ हलवा पूरी, हलवा पूरी हो हलवा पूरी, हलवा पूरी, हाँ हलवा पूरी, पूजा की थाली में हलवा पूरी, पूजा की थाली में हलवा पूरी, धोबे लगाने आए बाबू तेरा सहारा, धोबे लगाने आए मुझे तेरा सहारा, तेरे दरबार माँ मुझे तेरा सहारा, मेरे दरबार में मुझे तेरा सहारा, जयकारा शेरावाली का बोल साचा दरबार की थाली में दिया और बाती, पूजा की थाली में दिया रे बाती, पूजा की थाली में दिया और बाती, पूजा की थाली में दिया रे बाती, दिया और बाती, दिया और बाती, दिया रे बाती, दिया रे बाती, दिया और बाती, हाँ दिया और बाती, दिया रे बाती, हाँ दिया रे बाती, पूजा की थाली में दिया और बाती, पूजा की थाली में दिया रे बाती, दिया बाती लेके क्या करोगे मंदिर में जाकर? आरती क्या करोगे? जोर से बोलो जरा, आवाज आना चाहिए, वैष्णो देवी तक आवाज पहुंचना चाहिए। ये मानसी पूजा है, भली आरती की थाली नहीं है तो क्या हुआ, पर मन से ही सही। पूजा की थाली में क्या है? आरती। पूजा की थाली में दिया और बाती, पूजा की थाली में दिया आरती हो आरती, आरती कराने आए बाबू तेरा सहारा, आरती करने आई मुझे तेरा सहारा, आया मैं तेरे दरबार माँ मुझे तेरा सहारा, आया मैं तेरे दरबार में मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा मुझे तेरा सहारा, तेरा सहारा मैया तेरा सहारा, आया मैं आया मैं आया मैं आया मैं तेरे दरबार माँ मुझे तेरा आया हो तेरे दरबार में मुझे तेरा सहारा, हरि बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, वैष्णो रानी कल्याणी नैना देवी प्रेम से बोलो, ताली बजा के भाव से बोलो, मिल बोलो जय माता दी, वैष्णो रानी जय माता दी, लीला से जय माता दी, पानी ठंडा जय माता दी, पावन